हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि जो आपकी गाभिन भैंस यानी प्रेग्नेंट जो बफेलो है उसको लास्ट के 2 महीने मैंने लास्ट ट्राइमेस्टर में उसे आप क्या दें ताकि आपकी भैंस में अच्छी तो दूध की मात्रा हो ब्याने के बाद में, और साथ ही साथ उसकी अडर लेवटी का विकास भी हो, थनों में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, और यदि जो डिलीवरी हो उसके बाद में आसानी से वो जेर भी डाल दे, किसी भी तरह की जो डिस्टोगिया टोर्सन से भी आपकी भैंस बच सके और ज़्यादा कमज़ोर भी न रहे, यानी अच्छी शाइनिंग भी वह शरीर पर दिखती रहे। और यदि आप उसे अच्छी डाइट दे रहे हैं तो उनके साथ यदि आप उस तरह की यदि मैं आपको कुछ बताऊंगा दवा या उसको या कुछ इस तरह की लिक्विड जो कि यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। जो अभी इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, यदि आपकी गाभिन भैंस है और लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, ब्याने के 2 से 3 महीने यदि आपकी भैंस को बच्चे हैं, तो उस स्थिति में यदि आप अपनी भैंस की अच्छी डाइट रखेंगे, अच्छा खान पीन देंगे, तभी आपकी भैंस डिलीवरी होने के बाद में उसकी दूध भी बढ़ पाएगा, और रही बात वो स्वस्थ भी होगी, बीमार भी नहीं होगी। तो क्या देना चाहिए, एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी भैंस कमज़ोर है उसको भी जो मैं आपको बताऊँगा वह आप दे सकते हैं। रही बात यदि आपकी भैंस स्वस्थ है, किसी भी तरह की यदि कोई डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो भी आप अपनी भैंस को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आपकी भैंस कमज़ोर है, प्रेग्नेंट तो है लेकिन कमज़ोर है, तभी आप जो मैं दवा बता रहा हूँ वह दें। यदि आपकी भैंस हष्ट पुष्ट है, शरीर से भी है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं है, तो भी यदि आप उसे देंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि जैसे 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में आप अपनी भैंस की डिवर्मिंग ज़रूर करवा लें। लास्ट ट्राइमेस्टर में यानी 6 महीने कंप्लीट होते ही 7वें महीने में आप उसकी डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपनी भैंस को ज़रूर दे दें। उसमें जिस तरह से मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, कोई भी हो, किसी भी कंपनी हो, जिस प्रकार से मेनकाइंड की आती है फेनडिकाइन प्लस, जिसके अंदर साल्टोफेन, मिंडाजोल एंड आयरमेक्टिन, या अदर कंपनी की जो प्रेगनेंसी सेफ जो डिवर्मिंग आती हैं उनमें से कोई सी भी आप एक बोलस उससे सुबह खाली पेट दे सकते हैं। ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ये अपनी भैंस की यदि देंगे लास्ट ट्राइमेस्टर में तो इससे क्या है कि उसमें जो पलने वाला बच्चा है उसमें भी किसी भी तरह की कोई विकृतियाँ नहीं होंगी, किसी भी तरह का कोई कुपोषण का शिकार भी नहीं होगा। रही बात जो आप अपने पशु को उसके बाद में यदि कुछ भी उसे डाइट देंगे या कुछ इस तरह की दवा देंगे तो उसमें आपको 100% तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप उसे ये डिवर्मिंग करा दें 7वें महीने में, और उसके बाद में आप उस पशु को देना है अच्छा यदि जो पाउडर हो, जिसके अंदर यदि आपको बहुत सी इस तरह के पाउडर आते हैं, वह पाउडर आप अपने पशु को दे सकते हैं, जिससे बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं तो वीरबेक आता है, मेटाबोलाइट मिक्स आता है, अदर जो कंपनियां आती हैं बहुत सी ऐसी कंपनियां आती हैं, केरस डिको टोटल बनाती है, जो अदर कंपनियां भी बनाती हैं, वह 50 ग्राम आप उसे सुबह और 50 ग्राम आप शाम दे सकते हैं। यदि ब्याने का कम समय है तो आप उसे सुबह और शाम दे सकते हैं। यदि ब्याने का ज़्यादा समय है, जिस तरह से 1 महीने से 2 महीने यदि आप पहले आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें आप 1 पाउच आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, पहले स्टार्ट कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि ब्याने से 20 दिन पहले दें, 1 महीने या 2 महीने पहले भी आप उसको दे सकते हैं यदि आप अपने पशु को अच्छा स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप 1 डिब्बा ही खिलाएं। कई कहते हैं कि सर 1 डब्बा खिलाएं या 2 डब्बा, यदि आप उसे 2 डिब्बे भी आप यानी 2 केजी भी आप उसे खिला सकते हैं। तो 2 केजी यदि आप खिलाएंगे, पहले देंगे तो 40 दिन हो जाएगा, दोनों समय देंगे तो आप 20 दिन हो जाएगा, वह भी आप उस पशु को दें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने पशुओं को उसमें आयरन टॉनिक आप उसे ज़रूर दें। अब आयरन टॉनिक में अंदर बहुत से आते हैं, जिस प्रकार से मैं एलएमबी का बताता हूँ, सार्कोफिरोल आप उसे दे सकते हैं, जिस प्रकार से सार्कोफिरोल कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशु को जो ये आयरन टॉनिक यदि आप देना चाहते हैं तो ये प्रेगनेंसी स्टेज में आप 40 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम तक, ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम, इससे ज़्यादा इसकी डोज आप ज़्यादा न दें। दिन में 1 बार ही आपको देना है।
कहीं उससे समय दे सकते हैं। आप एक टाइम आयरन टॉनिक दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फोलिक एसिड भी होता है, कैल्शियम लैक्टेट भी होता है, जिंक भी होता है, कॉपर, यानी अदर जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर मिले हुए होते हैं, जो कि आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो आप ये आयरन टॉनिक जो मैंने डोज बताई है 40 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम, यदि आपका पशु थोड़ा कमज़ोर है, बॉडी वेट कम है, तो इसे आप 30 ग्राम भी आप दे सकते हैं। ये भी आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं, कम से कम आप 1 kg उसे आयरन टॉनिक भी दे सकते हैं। यदि लास्ट स्टेज में आपके पशु को यदि आयरन मिलेगा, तो आयरन से क्या करता है कि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात आपके पशु की जो ब्लड के अंदर होने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा है वह डाउन नहीं होगी, यानी RBC की मात्रा आपके पशु में बनी रहेगी। यदि ब्लड की मात्रा यदि आपके पशु में बनी रहेगी, तो डिलीवरी के बाद में होने वाले जो ब्लड का ह्रास होता है, जो डिस्टोकिया या टॉर्सन की शिकायत है, या जेर नहीं गिरती है तो उसमें ब्लड निकलता है, तो उससे आपके पशु को ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको आयरन टॉनिक भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप ये दें। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, साथ साथ आप अपने पशुओं को मल्टीविटामिन्स जिसके अंदर बायोटिन्स हो, बायोटिन में कौन सी विटामिन A भी हो, D भी हो, E भी हो, जिसमें बायोटिन प्रचुर मात्रा में हो, वह टॉनिक आप अपने पशुओं को ज़रूर दें। यदि आप अपने पशुओं को वह टॉनिक जिस प्रकार से बता रहा हूँ मैं, उदाहरण के तौर पर कोई भी हो, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप, जिस प्रकार से वाइटम एच आता है, अदर कोई भी कंपनी यदि आपकी जिसके अंदर ओरिजिनल इथिकल कंपनी होनी चाहिए। बहुत सी कंपनी है जिस प्रकार से इंटास है, मैनकाइंड है, अदर जो विरबेक है, बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, उनमें से कोई सा भी आप ये ले सकते हैं। तो इसकी डोज आप 20 ml से ज़्यादा न रखें। यदि आप एक समय देना चाहते हैं तो 20 ml, दोनों समय देना चाहते हैं तो आप 10 ml आप उसे सुबह दे सकते हैं, 10 ml आप शाम को दे सकते हैं। लेकिन जो ये बायोटिन्स जो देते हैं, ये वसा में घुलनशील होती है, जो इसके अंदर जो विटामिन्स होती हैं, तो वसा में घुलनशील वाली विटामिन्स को आपको ज़्यादा मात्रा नहीं देनी है एक, और इसे आप पानी में घोल करके नहीं देना है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कई कहते हैं कि पानी में घोल कर, बिल्कुल भी नहीं देना है पानी में। आप इसे किसी भी दाना मिश्रण बांट में या चपाती में दे सकते हैं, चल जाएगा, किसी भी अनाज में दे सकते हैं। पानी पिलाने के बाद में देनी है, पानी पिलाने से पहले न दें, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यदि ये भी नहीं मिले तो उदाहरण के तौर पर जिस तरह से केरस की आती है बोईवेस्ट एच, ये भी दे सकते हैं। इसकी भी डोज वही है, सेम टू सेम काम यही करती है जो वाइटम एच करती है। 20 ml से आप इसकी भी डोज ज़्यादा न रखें। कहने का मतलब है कि इस जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, इसकी मात्रा आप दिन में 20 ml से ज़्यादा न रखें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। ऐसा नहीं है कि 40 ml 50 ml, यदि ज़्यादा देंगे तो आपके पशुओं के लिए नुकसान कर सकती है। लिमिट डोज रखेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेगी। इससे क्या है कि आपके पशु की अडर का विकास, लेवटी का विकास, थनैला रोग से आपका पशु का नहीं होगा, आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका पशु कमज़ोर नहीं रहेगा, आपका पशु बीमार भी नहीं होगा। ये सभी के सभी जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, ये सभी की सभी आप अपने पशुओं को देनी है। जो मैंने तीनों तरह की जो दवाइयाँ बताई हैं, डिवर्मिंग और तीनों तरह की जो दवाइयाँ बताई, वह यदि आप अपनी भैंस को दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको भैंस में देखने को मिलेगा। अलग ही आपको शाइनिंग रिजल्ट आपको अलग ही देखने को मिलेगा। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपको कई गुना देखने को मिलेगा। ये वीडियो जितना हो सकता है भैंस पालक जो रखते हैं उनके साथ आप शेयर कर दें, वेटरिस्टर के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।